कांग्रेस के प्लानिंग की गलती की वजह से ऑपोजिशन मुस्लिम लीग हो गया। कांग्रेस पार्टी मुस्लिम लीग हो गया। कांग्रेस ये रोल ऑपोजिशन का अदा कर ही नहीं सकती। उच्छेद के मामले में इतने दिन से उच्छेद हो रहा है। हेमंत बिश्व शर्मा इतनी बड़ी बड़ी बातें असेंबली के अंदर आप लोगों ने देखा, हमारे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है कि ऑपोजिशन ने रोल अगर अदा किया तो यूडीएफ ने अदा किया। एक एक एमएलए को मार्शल ने उठा के बाहर फेंका। दुश्मन की चाल तो हर जगह रहती है। हाँ, कांग्रेस और बीजेपी ने मिलके हमको प्लानिंग के साथ हराया, इसलिए उसका बोल के अब कोई फायदा नहीं है। ऑपोजिशन का ये हालत हुआ है दुर्भाग्य से। कांग्रेस के प्लानिंग की गलती की वजह से ऑपोजिशन मुस्लिम लीग हो गया। कांग्रेस पार्टी मुस्लिम लीग हो गया। इस मुस्लिम लीग को लेके उनको पूरे दुनिया में अपना चेहरा दिखाने से पहले डूब के मरना चाहिए। मुस्लिम लीग कांग्रेस ने बनाया प्लानिंग करके। तो आने वाले समय में आप क्या देख रहे हैं? आने वाला असम में असेंबली में हम दो हैं, एक अकेला 100 पे भारी, दो है इंशाल्लाह 200 पे भारी। हम काम करेंगे और जो हमारा ऑपोजिशन का रोल है वो हम अदा करेंगे। कांग्रेस ये रोल ऑपोजिशन का अदा कर ही नहीं सकती। उच्छेद के मामले में इतने दिन से उच्छेद हो रहा है। हेमंत बिश्व शर्मा इतनी बड़ी बड़ी बातें असेंबली के अंदर आप लोगों ने देखा, हमारे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है कि ऑपोजिशन ने रोल अगर अदा किया तो यूडीएफ ने अदा किया। एक एक एमएलए को मार्शल ने उठा के बाहर फेंका। हमारे यहाँ आंदोलन हुआ, अंदर हुआ, बाहर हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, किसने किया? ओनली यूडीएफ करता था। आज यूडीएफ को इन्होंने प्लानिंग से खत्म किया, तो अब संभालेंगे ऑपोजिशन का रोल। एडीएफ का सीट इतना घट गया है, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? देखो, इसके लिए तो हम अपने आप को जिम्मेदार ठहराते हैं। दुश्मन की चाल तो हर जगह रहती है। हाँ, कांग्रेस और बीजेपी ने मिलके हमको प्लानिंग के साथ हराया, इसलिए उसका बोल के अब कोई फायदा नहीं है। हम हारे हैं तो हारे हैं। कारण ये था, जो रीजन अगर आप पूछ लो कोई, कि हमारे मुस्लिम लोग पढ़े लिखे कम है, ये तो आप मानते हैं। लिटरेसी रेट कितना है ये भी आप लोग जानते हैं। मुस्लिमों के ऊपर जो 10 साल में और खास करके लास्ट 5 इयर्स डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा ने जो जुल्म किया और जो अत्याचार किया, मियाँ जी के नाम से जो लांछना वंचना किया, फिर इलेक्शन से पहले उसने बोल के शुरू किया मैंने मुस्लिम्स का कमर तोड़ दिया और आपके जीत के आऊँगा तो और जो कुछ भी बाकी है वो भी डींगी भी तोड़ दूंगा। इससे लोग डर गए। इस डर को कांग्रेस को दूर करना चाहिए था। कांग्रेस को उसका मुकाबला करना, हमने किया मुकाबला। हमने हेमंत बिश्व शर्मा के सामने जितना बोलना है हम ही लोगों ने बोला, यूडीएफ नहीं बोला है। इन या आउट जो भी है, कांग्रेस ने वो रोल अदा नहीं किया। कांग्रेस घर घर में जाके हमारे मुसलमानों को डर दिखाया, ओ शेर आ रहा है, शेर आ रहा है। क्या होगा? खा जाएगा। पॉलिटिकल पार्टी का काम ये नहीं है खा जाएगा, लड़ना है, मुकाबला करना है, ये पॉलिटिकल काम है। ये कांग्रेस पार्टी भूल गई। उन्होंने स्ट्रेटजी जो बनाया, मुसलमानों को घर घर जाके डराया। देखो अगर हेमंत आ गया तो तुम्हारा क्या हाल होगा। हम भी जानते हैं हेमंत आएगा तो बुरा होगा, लेकिन वो डराने की चीज नहीं थी, मुकाबला करने की चीज थी। तो उन लोगों ने क्या कहा कि एक ही सूरत है कि गौरव गोगोई को चीफ मिनिस्टर बनाओ। चीफ मिनिस्टर बनेगा, हेमंत चला जाएगा तो तुम्हारा दुख के दिन दूर हो जाएंगे और सुख के दिन आ जाएंगे। ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। अब गौरव गोगोई अपना ही सीट नहीं संभाल पाए, लूरी ज्योति के ऊपर आशा था, वो भी अपना सीट नहीं जगा पाए। तो इस तरीके से भूमिदेव बरंग का लड़का हार गए, 3 चीफ मिनिस्टर के लड़के। अब इस हाल में जाके ये नाव डूबा है। हम लोग ठीक है, हम 14-15 सीट हम हारे हैं, 2 सीटें हमारी हैं। इंशाल्लाह एक अकेला 100 पे भारी। आप लोग देखेंगे हम असेंबली में जाके जो भी ऑपोजिशन का रोल है वो हम ही अदा करेंगे। कांग्रेस वाले कर ही नहीं सकते। उच्छेद के खिलाफ कांग्रेस वाले बोल नहीं सकते। और गवर्नमेंट के जो दूसरी चीजें थी, एनआरसी का मामला था, डी बॉर्डर का मामला था, नदी का समस्या था, या अपना क्या नाम है डिटेंशन कैंप का, ये सब मामले में कांग्रेस बोल ही नहीं सकती। ये बहुत सी चीजें तो कांग्रेस ने बनाया। आज जमीनों का पट्टा किसने, अगर रकीबुल हुसैन साहब 10-15 साल फॉरेस्ट मिनिस्टर से अगर वो जमीनों का पट्टा दे देते तो आज ये प्रॉब्लम ही नहीं होता। नहीं दिया कांग्रेस ने, अब मजे लूट रही है। भूपेंद्र बोरा ने कांग्रेस के ऊपर टिप्पणी करते हुए कहा है कि कांग्रेस से जो कि 18 विधायक 19 में से 18 विधायक माइनॉरिटी से ही है, उनको एआईडीएफ को बुला लेना चाहिए। एआईडीएफ के साथ एआईडीएफ को कांग्रेस में मार्च करके
मौलाना बदरुद्दीन आजमल साहब को सीएलपी लीडर दे देना चाहिए, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, वो उन लोगों का इंटरनल मामला है, वो उनकी बात सुनते हैं, वो लोग रखते हैं। वो भूपेंद्र बोरा साहब 10 साल रहे और हम चिल्लाते रहे कि भाई अलायंस करो, उन्होंने नहीं किया। अब क्योंकि वो अंगूर मीठा नहीं है, खट्टा था, तो अब बोलते बदरुद्दीन के सर पे फेंक दो। वो हमारा मामला है, हम लोग देखेंगे, उनको इसमें इतना चिंता करने की जरूरत नहीं। तो बंगाल के असम से ने पहले से ही कह रहे थे कि असम में यूसीसी लागू करेंगे अगर बीजेपी वापस आएंगे। तो इस बार मैसिव मैंडेट के साथ बीजेपी वापस आए तो यूसीसी लागू करने की भी तैयारी शायद शुरू कर देंगे। तो इस पर आपकी पार्टी की क्या भूमिका करेंगे, होगी? और उसके लिए जैसे हमने उस वक्त भी फाइट किया था, उसके अगेंस्ट में, मुखालफत में, हम आज भी करेंगे। अब देखना है कि उस वक्त कांग्रेस वालों का क्या रोल होता है। अब आएगा मजा खेल का। जो जो इशू हेमंत जी बनाएंगे उसका विरोध करने वाले सिर्फ हम ही लोग लड़ेंगे, अंदर भी लड़ेंगे, बाहर भी लड़ेंगे। लेकिन कांग्रेस वाले पॉलिसी के हिसाब से, क्योंकि डिटेंशन बनाया किसने? कांग्रेस ने बनाया। डी वोटर का लिस्ट बनाया किसने? कांग्रेस ने बनाया। तरुण गोगोई ने बनाया। उसके बाद जो हमारे उच्छेद वाले लोग हैं, इनको बिठाया किसने? जाओ आमिया सुनो है, এটা में एक ही डायलॉग আছিল অসমীয়া, আমিয়া শুনো যাও বা বইছে এতিয়া 25-40 বছর 50 বছর মানুষ উচ্ছেদ হয়ে আছে। कांग्रेस तो नहीं फील्ड हम ही गई, हम ही लड़ी आसू। तो ये हम ही लोग लड़ रहे थे, हम पहले भी लड़ते रहे, आज भी लड़ेंगे और आइंदा भी लड़ेंगे। असाउद्दीन ओवैसी भी आए थे असम में, लेकिन फिर भी उनका मैजिक भी यहाँ पर नहीं चला, क्या वजह रहे? देखो, वो कोई मैजिक की बात ही नहीं है। उनको एज ए लेक्चरर हमने बुलाया था, वो आए थे और आप लोगों ने देखा हमारे जिस मीटिंग में 50,000 आदमी जमा होते थे, असदुद्दीन ओवैसी ने 1 लाख आदमी जमा हुए। वो उसमें हमको फायदा मिला। लेकिन कांग्रेस ने लोगों के अंदर जो डर बिठा दिया कि खा जाएगा, शेर आ गया, तो हेमंत बिश्व शर्मा शेर है, खाएगा। तो इसको डराने की बात नहीं है। पॉलिटिकल का पार्टी का क्या होता है, रोल ये है ऐसे टाइम पे मुकाबला करो। कांग्रेस ने और डर दिखाया, लोग घबरा गए। अब कुछ समय पहले कांग्रेस को सेकुलर पार्टी बोले थे, तो जो कांग्रेस अभी कहाँ सेकुलर पार्टी है? अभी तो कांग्रेस में रोल है मुस्लिम लीग का, निभाने दो। 5 बरस से देखते हैं, आसाम की जनता जिन्होंने वोट दिया है वो देखेंगे, बैठ के देखेंगे कौन रोल के लिए काम करता है, कौन चिल्लाता है, कौन उनके लिए फाइट करता है। हम ही लोग करेंगे। तो आप कह रहे हैं कि असम में कांग्रेस मुस्लिम लीग बन गया है? मैं बोल रहा हूँ बार बार, अब तो ये ऑल इंडिया लेवल पे बात चल पड़ी कि अजमल साहब ने कहा है असम में कांग्रेस मुस्लिम लीग बन गया है। लास्ट में बंगाल के नतीजों के ऊपर क्या कहेंगे? इस बार मैसिव पोलराइजेशन हुआ वहाँ पे। देखो, वहाँ तो लूट मार हुई है, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना है। तो वहाँ आपको भी गणतंत्र का हत्या हुआ, मर्डर हुआ है। इसका कोई अच्छा मतलब नागरिक, कोई इंसान भी उसका सपोर्ट नहीं कर सकता। तो आपको भी डाउट है क्या 100% DCI के ऊपर? डाउट है नहीं, 1000% डाउट नहीं, यकीन है कि वहाँ देखो होम सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, उसके बाद पुलिस कमिश्नर, कोई ऊपर से नीचे तक एक आदमी भी ममता जी का नहीं रहा। स्टेट का जो होना नहीं चाहिए, स्टेट का होता है। इलेक्शन कमीशन ना उनका साथ दिया, तो सारे मिलके एक अकेले बीजेपी नहीं लड़ रही थी वहाँ ममता जी भी लड़ रहे थे। क्या नाम है, डॉक्टर प्राइम मिनिस्टर लड़ रहे थे, होम मिनिस्टर लड़ रहे 1 महीने से। ये तो होना ही था। कल शुभेंदु अधिकारी का जो पर्सनल सेक्रेटरी उनका शॉर्टेड हो गया, उसके बारे में क्या सोचना चाह रहे हैं? बुरी बात है, नहीं होना चाहिए। किसी भी पार्टी का हो, कोई भी इंसान है, इंसानियत के नाम पे इलेक्शन के बाद मर्डर, ये पहला केस है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम इसकी जितनी भी हो सके निंदा करते हैं, और वो निंदा करना चाहिए, और वो निंदा कम से कम है। चुनाव से पहले ही आपका पार्टी का बहुत सारा एमएलए ने रिजाइन कर दिया, वही एक वजह है कि आप लोग? नहीं, एक ही आदमी ने रिजाइन नहीं किया, वो हमारी पार्टी से, बाकी को तो हमने निकाल दिया। अमीनुल मनकचर में हमने निकाल दिया, उससे पहले अलगापुर के निकाल दिया। अमीनुल को हमने 3 दिन पहले तक मौका दिया कि तुम यूडीएफ से लड़ लो या तुम डिसीजन दो। वो कांग्रेस के पीछे घूमते रहे, एजीपी के पीछे, आप लोगों ने देखा, मीडिया ने दिखाया, एजीपी के दरवाजे पे, कभी कांग्रेस के दरवाजे पे घूमते फिर रहे। हम लोगों ने क्या किया, अल्टीमेटली उनको भी 6 साल के लिए विलंबित कर दिया। तो वो हमारे आदमी कोई भी नहीं थे, निकाले हुए लोग थे। थैंक यू। पवन
काय के नहीं बोलती? पवन खेरा ने मेरे ऊपर टिप्पणी नहीं किया। उनको बड़ा ताज्जुब हुआ कि अजमल साहब ने कांग्रेस को मुस्लिम लीग कह दिया। ये कहने के ऊपर मेरा भी दिल रो रहा है। कांग्रेस वो पार्टी थी जिसने इस देश को आज़ाद कराया। कांग्रेस के अंदर हिंदू मुस्लिम लोगों ने मिलकर, सिख ईसाई सारे लोगों ने कंधे से कंधा मिला के पास किया और उसके बाद कांग्रेस पार्टी बनी। कांग्रेस पार्टी बनने में जमीयत उलमा, जिसका मैं सभापति हूँ, उसका बहुत बड़ा रोल रहा है और वो रोल आज वो खत्म हो गया। सेकुलरिज्म खत्म हो गया। सेकुलर चेहरा आज के कांग्रेस ने खत्म कर दिया। पवन खेरा साहब, आपको हिस्ट्री नहीं मालूम तो मेरे से आइए, आप मुझे बोलिए, मैं आपको हिस्ट्री लिख के भेजता हूँ। पढ़िए और अपने बड़ों को पढ़ाइए कि कांग्रेस ऐसा दल नहीं था जिसको आप लोगों ने बना दिया। इसलिए मैं कहता हूँ, एक बार नहीं 100 बार कहूँगा, आप लोगों ने मुस्लिम लीग बना दिया और मुस्लिम लीग आसाम में नहीं चल सकता। पहले भी फेल हो चुका है, आइंदा भी फेल होगा।